कहानी 13 भाग 1। यहोवा की ओर से गिदोन की बुलाहट। इज़राइल के वंशजों ने वो किया जो यहोवा की नजर में गलत था, और इसी कारण यहोवा ने उन लोगों को 7 सालों के लिए मिद्यानियों के अधीनता में कर दिया। मिद्यानियों की ताकत इज़राइल पर बढ़ती गई, और उनके इसी डर के कारण इज़राइल वंशजों ने अपने रहने के लिए पहाड़ों में मांदे, गुफाएं और गढ़ बना लिए। और जब इजरायली बीज बोते थे, तब मिद्यानी अमालेकियों और पूर्वी देश के लोगों के साथ मिलकर इजरायलियों पर हमला करते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। मिद्यान के कारण इजराइल की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, और तब उन्होंने अपनी सहायता के लिए यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने इजराइल के वंशजों के लिए एक भविष्यवक्ता को भेजा, जिसने उनसे कहा, ये यहोवा इज़राइल के परमेश्वर का संदेश है कि मैं ही था जिसने मिस्र की दास्तां की जंजीरों से तुम्हें निकाला था, और मैंने ही तुम्हें मिस्रियों के अधिकार से और उनके अत्याचारों से छुड़ाकर उन्हें तुम्हारे सामने से दूर हटाकर उनके देश को तुम्हें दे दिया था। मैंने ही तुम्हें यह कहा था कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, और जिन अमीरियों के देश में तुम रह रहे हो, जरूरी नहीं कि तुम उनके देवताओं से डर जाओ, मगर तुमने मेरे आदेश का पालन न किया। जब यहोवा का दूत उनसे ये बातें कह चुका, तब वह बांज वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया, और तब वहां पर उस समय गिदोन मिद्यानियों से छिपाकर दाखमधु के कुंड में गेहूं पीस रहा था। तब यहोवा के दूत ने गिदोन को दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, माफ कीजिए, पर अगर यदि यहोवा हमारे साथ है, तो फिर हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? यहोवा ने हमें छोड़ दिया है। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, अपनी शक्ति से इजरायलियों को मिद्यानियों से छुड़ाओ, क्योंकि मैं अब तुम्हें वहां भेजने वाला हूं। गिदोन ने यहोवा को उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, माफ कीजिए, मगर मैं इज़राइल को कैसे छुड़ा सकता हूं? आप स्वयं ही देखिए, मेरा परिवार मनश्शे गोत्र में सबसे छोटा माना जाता है, और इसके अलावा मैं अपने पिता के परिवार में सबसे छोटा हूं। मगर यहोवा ने गिदोन को जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम सारी मिद्यानी सेना को ऐसे हरा दोगे जैसे सिर्फ एक ही आदमी को।